चलिए, इससे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, कहिएगा। ए का यूज देखा जा चुका, फिर एन का यूज देखे हम लोग, फिर द का भी यूज देखे। और द में हमने देखा कि एक स्पेशल केस था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। और दूसरा केस बताए थे जब किसी नाउन को या किसी थिंग्स को डेफिनिट कर देते हैं तो वहां पे द का यूज करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कहाँ पे द का और कहाँ पे ए का और कहाँ पे एन का यूज नहीं करते हैं। तो अब आप हेडिंग अपने कॉपी में लगाइएगा सर, अच्छा से लीजिएगा और लिखिएगा सर, अच्छा से हेडिंग लगाइएगा, लिखिएगा ओमिशन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या हमने लिखा सर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब भी हम लोग जानेंगे क्या होता है यह। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दिख रहा है सर ये? तो अब आप जानिएगा सर, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ओमिशन क्या होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीरज बाबू? ओमिशन का मतलब क्या होता है इसको हम जान लेते हैं सर, ठीक है, सुनिएगा। ओमिशन का मतलब अभी तक जो चीज भी हम कर रहे थे, अभी तक जितना चीज आपको बताया गया सारा के सारे में हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। जहां पे जरूरत पड़ रहा था ए का यूज कर रहे थे, जहां पे जरूरत पड़ रहा था एन का यूज कर रहे थे, जहां पे जरूरत हो रहा था द का, वहां पे द का यूज हो रहा था। लेकिन सर ओमिशन का मतलब होता है सर टू रिमूव। रिमूव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्या करना? हटा देना। इसका मतलब कि इस वाले केस में लिखा गया ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, इसका मतलब यह हुआ आर्टिकल्स को हटा देना। हटाने का मतलब, रिमूव का मतलब हो गया सर नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। मतलब कि सर जब भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 प्रोवाइडेड जब ऑप्शंस होंगे, तो पहला में ए देगा, सेकंड में एन देगा, थर्ड में द देगा, और चौथे वाले में क्या लिखा हुआ मिलेगा? नो आर्टिकल। क्या लिखा हुआ मिलेगा बाबू? नो आर्टिकल। तो समझ जाइएगा वह किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, इसी ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना, और इसी रिमूव को हम दूसरे लैंग्वेज में लिख दिए क्या? नो यूज ऑफ आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होना है। तो अब जैसे कि हमने सीखना है कि जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा स्पेशल केस होगा। केमिस्ट्री पढ़ते हैं सब लोग, तो केमिस्ट्री जब सर पढ़ाना शुरू करते होंगे, शुरू कर दिए पढ़ाना, और 4-5 पॉइंट किसी पॉइंट के बारे में बताए, और लास्ट में बोलेंगे लिखेंगे लिखा नोट, और बाद में बोलते हैं ये क्या है? एक्सेप्शन है। होता है कि नहीं होता है? इसमें भी एक्सेप्शन आएगा। तो अब आपका माइंड एकदम ओपन होना चाहिए, खोल के रखिएगा दिमाग, ना तो फिर ये बाउंस करेगा। तो समझिएगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। क्या सर? लिखिए, मेरे साथ लिखिएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल नंबर 1, सबसे पहला केस हम लिखेंगे सर जनरली। मेरे साथ लिखते चलिएगा, जनरली दूसरा केस इसी में। चलिए दोनों केस लिखिएगा तो आपको समझा देंगे हम अच्छे से। लिखा गया कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर कह रहा है कि बट व्हेन वी डेफिनेट दिज वी यूज द।
इस बात का मतलब समझ में आया सृष्टि? क्या मतलब समझे आप? जनरली का मतलब 100% की लेस देन 100%, पहले ये बताइए। लेस देन 100% ना। जनरली का मतलब अब वो 100% नहीं होता है, 100% से थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम मतलब 90% केसेस में। तो देखिए सबसे पहला लाइन का होता है क्या, कि जनरली हमने बोला था पहले ही क्लास में, जब तक सेंटेंस में नाउन नहीं आएगा आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब कि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया कि सर जनरली मतलब कि सामान्यतः हम मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब बात आता है कि सर मटेरियल नाउन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा मटेरियल नाउन हम वैसे नाउन को बोलते हैं जिसको बेसिकली क्या कर सके, मेजर कर सके। मेजर करने का मतलब क्या होता है, मापना। आप सामान खरीदने जाते हैं मार्केट से, चीनी खरीदने जाते हैं, चीनी खरीदने जाते हैं तो आपको मेजर करके देता है ना, 1 kg, आधा kg, पाव भर कितना चाहिए, मेजर किया। आप अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपसे दर्जी अगर सिलवाना है तो बोलेगा कि कितना कपड़ा लगेगा, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, मीटर में मेजर करके देता है सर। अब आ गया सर मटेरियल नाउन, उस नाउन को बोलते हैं जिसको मेजर किया जा सके। ठीक है सर। चिकन खरीदने जाते हैं तो आप उसको भी काउंट करवाते हैं, सावन चल रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप काउंट कर, सॉरी मेजर करते हैं। पानी खरीदने जाते हैं सर तो पानी क्वांटिटी में आता है, 1 लीटर का बोतल आता है, हाफ लीटर का बोतल आता है। कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाते हैं 600 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, आता है कि नहीं आता है। तो ये क्वांटिटी जो दिया गया आपको, मेजर करके दिया गया कि नहीं दिया गया, तो ये सारा का सारा चीज कौन से नाउन के कैटेगरी में चला जाएगा, मेटेरियल नाउन। अब आ जाता है सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स, इमोशंस, आइडिया को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हम बोले कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो प्यार इसमें क्या है, फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स है तो क्या करेंगे, सपना देखेंगे राती खान। प्यार होता है सर तो फीलिंग्स हो गया, फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसका डिफिनेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसे छुआ नहीं जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एहसास किया जा सकता है, इसको देखा भी नहीं जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो हम बोले अच्छा ऑनेस्टी, बोले ऑनेस्टी, तो बाबू ऑनेस्टी कौन सा नाउन हो जाएगा, मोहब्बत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन, एब्स्ट्रैक्ट, बेसिकली अगर कोई चीज का कोई अवस्था है तो वो भी चला जाएगा। अगर हम बोले सर जैसे कि कहिएगा समझदारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फीलिंग्स और आइडिया को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन बोला गया, आगे भी बोल रहा है कि बट व्हेन वी डेफिनेट दिस वी यूज द, जब इसी को मतलब मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर दें, डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, पता चलने लगे कि यह किसके बारे में बोला गया, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे गोल्ड की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, हम बोले कि गोल्ड डैश, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो हमने बोला कि गोल्ड एक प्रीसियस मेटल होता है। क्या इसमें ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया कि किस गोल्ड की बात हो रही है, नहीं दिया गया ना। जब नहीं दिया गया इसका मतलब कि यह जनरल सेंस है कि स्पेसिफिक सेंस, जनरल सेंस ना हो गया तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोले गोल्ड ऑफ डैश साउथ अफ्रीका इज वेरी प्रीसियस, तब आप क्या करिएगा, कहेगा सर कि हम गोल्ड की बात तो कर रहे हैं लेकिन किसी खास जगह के गोल्ड की बात हो रही है, तो उसके लिए आप क्या लगाइएगा, तो देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल आपके सामने लिख देते हैं, आप बनाइएगा एग्जाम्पल। बहुत सारा एग्जाम्पल लिखेंगे बाबू, देखिए डैश गोल्ड इज यूजफुल कर देते हैं, मेटल, बोल देते हैं डैश
बताना है। चलिए इतना क्वेश्चन में आप समझिए, फिर क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर ई वाला क्वेश्चन बाबू 2024 का पूछा हुआ है। ये 2024 में क्वेश्चन है तेरी के रे, 2024 में पूछा गया। उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। लड़की बड़ी अनजाने हो। बनेगा हो सृष्टि, बनाइए। ऊपर वाले में बन गया जफर। चलिए हम बना देते हैं, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देवे करेंगे अभी तुरंत। बॉबी भाई समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में ना? पक्का ना? देखिए सर यहाँ बोला गया है, राहिल देखो, बोला है कि डैश गोल्ड इज डैश यूजफुल मेटल। पहला बात ध्यान से सुनिए, गोल्ड कौन सा नाउन बोला ना, कौन सा नाउन? एक गोल्ड मटेरियल नाउन नहीं होगा जी। जाते हैं तो कितना कैरेट, कितना ग्राम, कितना सब बताता है कि नहीं बताता है? तो अब हम बात कर लेते हैं, गोल्ड हुआ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बोला गया, अब बोल रहा है कि गोल्ड जो होता है एक यूजफुल मेटल होता है सर। तो क्या इस सेंटेंस में कुछ ऐसा चीज बताया गया है कि यहाँ के गोल्ड के बारे में बात हो रहा है, इस तरह का गोल्ड के बारे में बात हो रहा है? नहीं। तो ये कौन सा सेंस आएगा? जनरल सेंस, जनरली वाला केस अप्लाई होगा। तो जनरली में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ पे आप क्रॉस लगाइएगा, एग्जाम में लिखा होगा ऑप्शन नो आर्टिकल, तो उसी को आप टिक कर दीजिएगा। बात समझ में आया? आगे कह रहे कि गोल्ड इज डैश यूजफुल मेटल। अच्छा, मेटल कितना है? बहुत सारा। इंफॉर्मेशन किसके बारे में? गोल्ड के बारे में। एक की एक से ज्यादा? एक, एक का मतलब सिंगुलर हुआ ना, तो सिंगुलर के लिए ए और एन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यूजफुल का साउंड य से आ रहा है, तो यह साउंड कैसा हो गया? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। ये बात क्लियर है? आगे बढ़िए, कह रहा है कि डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉस्टली। हिंदी मतलब यह हुआ कि साउथ अफ्रीका का जो सोना होता है वह महंगा होता है। तो बाबू हम कहाँ के सोना की बात कर रहे हैं? भारत के सोना की बात हुआ। इसका मतलब किसका बात हो रहा है? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का सोना हुआ, इसका मतलब हमको किसी दूसरे सोना से कोई मतलब नहीं है। तो साउथ अफ्रीका का गोल्ड हुआ, इस वजह से हो गया यह डेफिनिट। और जब डेफिनिट हुआ तो क्या लगा देंगे? द। आगे देखिए, वाटर इज कलरलेस, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पानी रंगहीन होता है। तो कौन सा पानी रंगहीन होता है? जनरल सेंस वाला। सब जगह का पानी तो ऑलमोस्ट रंगहीन होता है। तो ये मटेरियल नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो मटेरियल नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे? नो आर्टिकल। कब? जब जनरली या जनरल सेंस दे तब। तो कैसा पानी के बारे में बोला गया पता है? नहीं, नहीं ना बताया गया। तो क्या यूज करेंगे? नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया वाटर ऑफ द गंगा इज होली। गंगा का पानी पवित्र होता है। अब हम कहाँ के पानी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब डेफिनिट हुआ कि नहीं? यमुना के पानी का बात किया गया है? नहीं। किसके पानी का? गंगा। कावेरी का बात किया गया? नहीं। इसका मतलब गंगा के पानी का बात किया गया। अब यह वाटर क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। और डेफिनिट हुआ तो क्या लगा देंगे? द। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिएगा, एक एक चीज आपको बता रहे हैं। फिर का लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। कैसा प्यार अंधा होता है? लड़का लड़की वाला प्यार, मम्मी पापा वाला प्यार, बच्चा बच्ची वाला प्यार, बेबी सोना वाला प्यार, तो मेरा बाबू है, ये वाला प्यार। कौन प्यार का बात किया गया पता है? जनरल सेंस बोला गया। इसीलिए बोला गया, एगो भोजपुरी में गाना है,
प्यार नहीं जाने ला गोरबा की करिया, आ जाके समा जाला दिल के भीतरिया। सुना है गाना ये? प्यार का कोई रूप रंग नहीं होता, कब भी कब किसी को किसी से मोहब्बत हो सकता है। तो बाबू, ये वाला प्यार डेफिनिट है कि इनडेफिनिट? किस प्यार के बारे में बोला गया पता नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, पता है ही नहीं, नो आर्टिकल। आगे बोला गया लव ऑफ इंडियन मदर, भारतीय माताओं का जो प्यार होता है वो अंधा होता है। तब प्यार का बात हो रहा है, कहाँ का प्यार का बात हो रहा है? इंडियन मदर का, यानी भारतीय माताओं का प्यार। तो डेफिनिट हो गया, तो क्या लगा देंगे? तो समझ में आया? पक्का ना? दिल खुश? मिटा दें? तब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक? इसी पर 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा, उम्मीद करते हैं सही होना चाहिए। ऑनलाइन वाले लोग भी देखिएगा, देखिए लिखा है जाओ। किसका नाम लिख दें? सोना वोना किसको पसंद है? सोना माने गोल्ड। किसका नाम लिख दें? शशि का नाम लिख दें, ला, शशि। चलिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तेरे नाम। आर्टिकल बाबू 90% कवर हो गया, 10% बचा है हमको पढ़ाने के लिए। बाकी फिर आप घर जाके अच्छा से पढ़ेंगे, फिर से आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होगा हमको लगता है सैटरडे के दिन। इसका जो टेस्ट का वीडियो है, जो हम लोग पर टेस्ट दिए थे, इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको देखिएगा, जाके रिवीजन कर लीजिएगा। आज आप लोग का बहुत ज़्यादा तारीफ हम कर रहे थे अपने कोचिंग पे, तो मजाक नहीं कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन का टेस्ट हुआ हो वहाँ पे, टेस्ट पेपर अब बार बार थोड़े बनाएंगे, सब जगह यही टेस्ट चलता है। सेम पेपर का टेस्ट हुआ था तो वहाँ पे मात्र 3 बच्चे का, वहाँ भी लगभग 40-50 गो बच्चा है, 3 बच्चे का 50/50 आया था। और यहाँ पे 6-7 गो का 6 गो बच्चा है, बच्चा भी कम है तब प्रेजेंस ज़्यादा, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं। बाबू मिटा करें आंसर? सौरभ जी करे कि ऑनेस्टी इज डैश। पहला बात देखा है जो देखो, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या लागल बा हो? EST। कौन सा डिग्री बोला? सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगाएंगे इससे पहले? आवाज नहीं आया, क्या लगेगा? द लगेगा ना, यहां तो द क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब करे ऑनेस्टी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है। किसकी ईमानदारी की बात की गई पता है? नो आर्टिकल, क्लियर। आगे कहा गया ऑनेस्टी इन बिजनेस इज मच रिक्वायर्ड, ईमानदारी जरूरी है। किस में? डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या लगा देंगे? देख रहे हैं ऊपर में नहीं लग रहा है, नीचे में लग रहा है, इसका मतलब कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक, आगे देखो, गोल्ड इन दिस बैग बिलोंग्स टू शशि। डेफिनेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर? होगा, गोल्ड की बात कर रहे हैं,
किसी दूसरे बैग की मतलब दूसरे जगह वाला गोल्ड नहीं, जो बैग में रखा है उस गोल्ड का, तो डेफिनिट हो गया। तो डेफिनिट करेंगे तो क्या यूज करेंगे? एगो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, चोट्टा कह रहा था, जानते हैं क्या? सुनिए क्या कह रहा था। इतना गुस्सा आया हमको, हम नहीं देख रहे थे, कोई भेज दिया था। वो कह रहा था ऑफ देखा द ठोका, ऑफ देखा द ठोका। हम कहे हई जे इन लगा था, उनके बाबूजी अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तो उनके बाबूजी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बच्चा को रटवा दिया, हम भी तो ऑफ यहाँ पे कर रहे थे, था ना जी ऑफ, यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑफ है। हम कहें बोले आपसे कि ऑफ देखा द ठोका, बोले हैं? हम तो डेफिनिट वाला चीज बता रहे हैं ना जी। तो डेफिनिट किस वजह से हो सकता है? तो अब डेफिनिट किसी भी वजह से हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर रट के जाइएगा तो एग्जाम में वही हो जाएगा, ठोका जाइएगा आप। क्वेश्चन ठोकने के चक्कर में आप ठोका जाइएगा। हाँ, तो देख के ठोके वाला काम नहीं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि ट्रस्ट क्रिएट गुड रिलेशनशिप। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? विश्वास, अच्छा रिलेशन बनाता है। तो किसकी विश्वास की बात की गई पता है? नहीं ना, नो आर्टिकल। आगे कह रहे ट्रस्ट इन लव, हरी तरीके, प्यार में विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब ट्रस्ट का बात तो हो रहा है, लेकिन किस में? मोहब्बत वाला ट्रस्ट। इसका मतलब क्या यूज करेंगे? सबका सब किसका सही था? वाह, चले मिटा दे, हो गया शिवम जी। चलिए आगे बढ़े, बढ़े ना। कितना टाइम हुआ? अभी समय है 55 में छोड़ेंगे, 5 मिनट कथा कहानी करेंगे। 5 मिनट मतलब कि अब लिखिएगा। अब क्या आता है सर? एक क्लास और लगभग करेगा। अब लिखा जाए सर, लिखो लैंग्वेज, नहीं इसको मत लिखिए, लिख दिए क्या? नहीं लिखे है ना, शुरू कर ही रहे थे, नहीं लिखे हैं, छोड़ दीजिए इसको, इसको लिखिएगा। देखिएगा सर, लिखिए अब, प्रॉपर नाउन और हो गया सर कॉमन नाउन। इसको भी आपको समझना है बहुत अच्छे से। चलिए सुनते हैं सर। ए सर, प्रॉपर नाउन आपको पता है किसको बोलते हैं? बताइएगा। प्रॉपर नाउन कहिएगा, किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये बात तो बचपन से बताया गया है, लेकिन अब आपको वैसे नहीं रटना है। सुनिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन होता क्या है? उसके कैटेगरी को बताता है, तो वही चीज क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। जैसे मैं बोलूं पवन, क्या बोलिएगा? प्रॉपर नाउन ना। हम बोले टीचर, कॉमन नाउन। टीचर की कैटेगरी हो गया, बहुत सारे लोग आ गए, कॉमन नाउन हो गया। पवन जब बोलिएगा तो मेरा नाम होगा, तो आप प्रॉपर नाउन रखेंगे। हम बोलेंगे मोबाइल, बोला मोबाइल एगो की ढेर सारा, तो कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन। बोले सैमसंग का फोन, हे पगली, मोबाइल बोलेंगे तो क्या होगा? कॉमन नाउन। सैमसंग का मोबाइल, प्रॉपर नाउन। एप्पल आईफोन, प्रॉपर नाउन। हम बोले कोचिंग, कॉमन नाउन। इंग्लिश बाई पवन सर, प्रॉपर नाउन। हम बोले सिटी, कॉमन नाउन। पटना, प्रॉपर नाउन। बोले कैपिटल, दिल्ली, प्रॉपर नाउन। फैन, फैन, कॉमन नाउन। उषा का फैन। पेन, प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन। लिंक का पेन। हम बोले कॉपी, क्लासमेट का कॉपी,
हम बोले एसी, कॉमन नाउन, वो वोल्टास का एसी। समझ में आ रहा है? सब यहीं से दिख के बता दिए। आ गया समझ में? हम बोले अंकित, बोला विद्यार्थी। हम बोले बैग, स्काई का बैग। हम बोले शर्ट्स, एलन सोली का शर्ट्स। बोले टी शर्ट्स, टी शर्ट्स कॉमन नाउन, पोलो का टी शर्ट। हम बोले शूज, कैंपस का शूज, प्रॉपर नाउन। ना समझ में आया? जीता जागता एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक। हम बोले नदी, कॉमन नाउन होगा ना जी, नदी कॉमन नाउन हो गया। आप बोलेंगे गंगा, प्रॉपर नाउन। तो याद रखिएगा, सुना सुना सुना, कभी भी कोई प्रॉपर नाउन, जिस प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, सुनिए बोर्ड पे, जिस प्रॉपर नाउन की बात करें, जो कैटेगरी वहां पे नहीं लिखा गया है, जो कैटेगरी, हम गंगा के पहले द लगवाए थे ना, ताजमहल के पहले द लगवाए थे ना, तो हम बोले मॉन्यूमेंट्स, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो जो चीज को हम उधर लिखवाए हैं उसको छोड़ के, मतलब कि सिंपल कैटेगरी होगा किसका? प्रॉपर नाउन का। अगर सिंपल कैटेगरी हो जिसको हमने उधर डिस्कस नहीं किया हो, तो उससे पहले आप याद रखिएगा किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करिएगा, नो आर्टिकल। लेकिन यदि सेंटेंस में कहीं भी आपको कॉमन नाउन दिख जाए तो जरूरत पड़ेगा तो उससे पहले द लगाइएगा, जरूरत पड़ेगा तो उससे पहले ए लगाइएगा, जरूरत पड़ेगा तो उससे पहले क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा। तीनों लगेगा, हम तीनों लगा के आपको दिखा देंगे। ठीक है सर? एग्जाम्पल मेरे साथ लिखते चलिए, हम बताते हैं आपको। लिखिए, जल्दी लिखिए। तो सर क्लास में है, बाद में बात करते हैं। सर हेलो, नमस्ते सर, क्लास में है, बात करें बाद में? ठीक है, लिखिए। तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखेंगे डैश, पटना इज डैश कैपिटल ऑफ बिहार। जैसे बोले डैश मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बोलते हैं सर आई सॉ डैश एलिफेंट। बोले बाबू जल्दी कॉपी करिए, एक क्लास और लगेगा, आपका खत्म हो जाएगा तो थर्सडे को ही खत्म हो जाएगा। फिर फ्राइडे को बुक पढ़ाएंगे और सैटरडे को टेस्ट आर्टिकल का। आर्टिकल का खाली होगा। अब की बार जो टेस्ट होगा केवल आर्टिकल का होगा। क्या? सेंटेंस का भी? हाँ, सेंटेंस का भी डिले करेंगे क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ा है। आर्टिकल का ही मेन टारगेट रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 30 से 40 क्वेश्चन। शुरू करें। बाबू पटना कौन नाउन हो? आर्टिकल इज डैश कैपिटल ऑफ बिहार। कैपिटल क्या हो गया? कॉमन नाउन ना। आ कैपिटल है
कहाँ का कैपिटल है बाबू? डेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले तीनों लगेगा, द लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, तो लगाइएगा क्या? द। आगे देखिए, मुंबई कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ए मुंबई कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन, मुंबई प्रॉपर नाउन, कोई नहीं लगेगा। आगे बढ़ रहे हैं तो लिखा गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो कहाँ का मैनचेस्टर? डेफिनिट हुआ कि नहीं? द लगा दिए। आगे बोल रहा है कि आई सॉ डैश एलिफेंट। बाबू एलिफेंट यहाँ सिंगुलर किया गया, इसका मतलब कि आपने हाथी देखा है। कगो, एलिफेंट का साउंड ए से, तो वॉवेल की कॉन्सोनेंट, बोला वॉवेल, तो क्या यूज करेंगे? एन एलिफेंट। अब आगे कह रहा है क्या कि एलिफेंट इज डैश बिग एनिमल, तो ये जो एलिफेंट यूज हुआ है यहाँ पे कहेगा कॉमन नाउन की तरह, तो इससे पहले क्या लगा दीजिएगा? द लगा दीजिएगा। यही चीज अगर पहले आएगा तो द लगेगा, बीच में चल जाएगा तो क्या लगेगा? ए चाहे एन। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया आई सॉ डैश लायन इन द जू, हमने लायन को देखा था कहाँ पे? जू में। तो लायन की बात हो रही है, तो जरूरत पड़ने पर ए और एन या फिर द लगाएंगे। तो सर लायन वहां पे गए होंगे तो ए को देखें सिंगुलर तो क्या यूज करेंगे? ए। लेकिन यह सेंटेंस के पहले आ गया तो ये कॉमन नाउन है तो क्या लगेगा? द। ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही। कॉपी बंद कर लीजिए, नियामत जी इसको बंद कर दीजिए। अब 2 मिनट आपसे गुफ्तगू करेंगे हम। टेस्ट हुआ था उसको बंद करके फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा दीजिएगा। अभी नहीं, जब बुलाएंगे तब।